बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तिब्बी मशवरे के साथ मैं हकीम जुल्फ़कार अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हर दफ़ा कोई ना कोई मौजू लेकर आता हूँ ताकि अवाम की खिदमत कर सकूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है शफ़ा मिन जानिब अल्लाह। जब इंसान बीमार होता है तो वो एक तबीब के पास जाता है ताकि अपना इलाज करवा सके। अल्लाह ताला ने हर मर्ज के लिए शफा रखी है सवाए मौत के। कदीम ज़माने में हिकमत के शुबे को अव्वलियत हासिल थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ी बूटियों से इलाज पर जोर दिया करते थे। मसलन सना मक्की का इस्तेमाल कराया जाता था जो कि मुख्तलिफ़ अमराज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल में की जाती है। इसी तरह कलवंजी का इस्तेमाल कराया जाता था कि कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शफा मौजूद है। आज के साइंसी दौर में कलवंजी का तेल और कलवंजी की गोलियां भी दस्तयाब हैं। इसी तरह रोगन जैतून को इस्तेमाल में लाया जाता है। रोगन कद्दू इस्तेमाल किया जाता है। अंजीर इस्तेमाल की जाती है। बेशुमार अद्वियात ऐसी हैं जो इस्लामिक तारीख़ में बड़ी नुमायां हैसियत रखती हैं। और एक आदमी जब बीमार होता है तो वो एक तबीब के पास जाता है और इंसान बड़ी आस और उम्मीद लेकर जाता है। एक तबीब को भी चाहिए कि वो मिलनसार हो, शफ़क़त करने वाला हो, प्यार करने वाला हो। और एक मरीज़ जब उसके पास जाए तो आधी बीमारी उसकी दूर हो जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो तबीब मेरी बात को सुन रहे हैं इंशाअल्लाह उस पर वो ज़रूर अमल करेंगे। तो शफा भी उसी सूरत में होती है जब नीयत का इसमें बड़ा अमल दखल है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर हमारी नीयतों में फतूर होगा तो शफा तो नहीं आएगी। लिहाजा एक तबीब को खिदमत खल्क के लिए हर वक्त हाज़िर रखना चाहिए। मौजूदा दौर में जो अद्वियात हैं बेशक महंगी हैं, कास्टली हो चुकी हैं, लेकिन गरीबी नुस्ख़ाजात भी हैं। मिसाल के तौर पर दरख्त कीकर अपने अंदर बड़ी खसूसियात रखता है। इसे वक्तन फ़क्तन इस्तेमाल में लाकर गरीबों को नुस्ख़ाजात दे सकते हैं। तो एक आदमी एक तबीब के पास जाता है तो उसका काम है कि वो उसे दवा दे। शफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तबीब के दिल में ये नहीं होना चाहिए। मसलन एक आदमी किसी के पास जाता है और कहता है कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है। एक तबीब के पास जाता है तो वो तबीब उसका इलाज करता है, दवाई देता है। तो तबीब को ये नहीं सोचना चाहिए, एक हकीम को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने दवाई दी है और मेरी दवाई से आराम हुआ है। शफा तो अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह चाहे तो शफा दे दे। मैं यहाँ पर अपनी एक बात आपको बताता चलूँ। मास्टर मौलवी नज़ीर हुसैन मरहूम उस्ताद ज़माना थे मेरे वालिद मोहतरम। तो एक औरत उनके पास आई, बुढ़िया औरत थी। वो आई तो उसने कहा कि मास्टर साहब, हकीम साहब, मुझे वो दवा दें जो पहले भी दिया करते हैं थे, यानी बारहसिंगा। बारहसिंगा दर्दों के लिए बड़ा ही कारामंद है और हमारे घर में ये बड़ा इस्तेमाल हुआ करता था। तो दर्द के लिए भी ये दवा मुझे दे दें। तो वालिद साहब के पास उस वक्त बारहसिंगा नहीं था। तो उन्होंने कहा, सर्दियों का मौसम था,
तो उन्होंने खाक दी, पुड़िया दी, किसकी? सुहागा की पुड़िया दे दी। 2 पुड़िया बंद करके दे दी। और मैं सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरा और तेरा मामला है, या अल्लाह इस औरत को शफा दे देना। यकीन कीजिए कि 2 माह के बाद वो औरत आई तो उसने कहा कि मास्टर साहब, जो दवा आपने दी थी एक अभी भी बाकी है, लेकिन वो उसी रोज़ मुझे शफा हो गई थी। और उसके बाद मैंने ये छड़ी फेंक दी है और मैं बेहतरीन अंदाज से चल रही हूँ, और कोई ना तो घुटनों में दर्द है ना जिस्म में दर्द है। वो कौन सी दवा थी? तो वालिद साहब मुस्करा दिए और उन्होंने मेरी तरफ भी देखा, क्योंकि मैं ये देख रहा था, उस वक्त मैं छोटा था। तो 6-7 माह के बाद वो औरत आई और फिर खामद के लिए उसने दवाई मांगी, तो आपने उन्हें दवा दी, लेकिन कहा कि ये वो दवा नहीं है। उस वक़्त तो मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी वो दवा बारासिंगा, लेकिन वो अल्लाह के हजूर मैंने गड़गड़ा कर दुआ की थी कि या अल्लाह इस सुहागा में शफा दे दे। तो अल्लाह ने शफा दे दी। तो शफा अल्लाह की ज़ात देने वाली है। कितने हुक्मा हैं, कितने डॉक्टर हैं इस माशरती ज़िंदगी में और दुनिया में। कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास है। जिसके हाथ में अल्लाह ने शफा रखी है, ये अल्लाह का फ़ज़ल और करम है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें बुराइयों से बचाए और ईमान की सलामती अता फरमाए, और नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर करम करेगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नए प्रोग्राम के साथ आऊँगा, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। खुदा हाफ़िज़।